Good morning students. In previous lecture हमने देखा था कि किस तरह से हम एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. दिस क्वांटम मैकेनिकल स्टेट A is represented by this cat vector A in Hilbert space, and this is given by sigma I cat I. These are basis states and bracket IA. These represents the probability amplitudes. So अगर हमें कोई क्वांटम मैकेनिकल स्टेट A को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें इन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स की जानकारी होनी चाहिए. आज हम करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड्स. तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. हमें पता है क्वांटम मैकेनिकल जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो किसको रिप्लेस करते हैं. जो यूक्लिडियन स्पेस होता है या क्लासिकल स्पेस होता है उसमें कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करते हैं क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड्स इन हिल्बर्ट स्पेस. वी कैन से क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड्स इन हिल्बर्ट स्पेस प्ले ए रोल विच इज इक्विवेलेंट टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वेक्टर इन यूक्लिडियन स्पेस. और अभी जैसा मैंने आपको बताया कि किसी स्टेट को अगर हमने क्वांटम मैकेनिकल स्टेट कैट ए इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो वी मस्ट नो द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स. These probability amplitudes are between state A and all its basis states which are represented by cat I. These are all orthonormal states. Now, the general properties of quantum mechanical amplitudes. The first property is probability. This we know. हमें ये पता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ फाइंडिंग एन आर्बिट्रेरी स्टेट ए इन बेसिस स्टेट आई इज गिवन बाय ब्रैकेट ए आई. कि ये स्टेट किसी बेसिस आई में होगी इसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या है ए आई, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ए से या ए आई से, where AI is a linear expansion coefficient. This can be complex, so this cannot be measured. But we know that the square of a complex number is always real. So we define the probability, which is the absolute square of these probability amplitudes, and this is represented by pi. This is represented by pi, which is absolute square of probability amplitude. So absolute pi is absolute square of this or absolute square of this. Now since this is real, so it can be measured. This pi gives the probability that the state A, this state A is found in basis I. Now the second property of a quantum mechanical amplitude is closure relation. Now what is a closure relation? दिस वी हैव ऑलरेडी डन. कि कोई भी जो आर्बिट्रेरी स्टेट होती है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ बेसिस स्टेट्स आई लाइक दिस. ये हमने पिछले लेक्चर में किया था, वही वाला एक्सप्रेशन हम ये एक्सप्रेशन वहां पर लिख रहे हैं. और ये ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है कि ये स्टेट ए इस बेसिस आई में
मिलेगी। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इफ वी want to know the amplitude between state A and some other arbitrary state B means ब्रैकेट BA कि ये स्टेट A किसी आर्बिटरी स्टेट B में मिलेगी, इसका क्या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होगा, इसको हम क्लोज कर देंगे B से, तो ये हो जाएगा सिग्मा I BI और IA, ये एज इट इज प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। सो दिस रिलेशन, दिस इज नोन एज कंप्लीटनेस और क्लोजर रिलेशन। और फिजिकल टर्म्स में इसका क्या मतलब है कि ये जो गिवन स्टेट आई है, ए है, ये जो स्टेट इनिशियल स्टेट ए है, ये किसी फाइनल स्टेट बी में मिलेगी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, द एम्पलीट्यूड for going from initial state A to the final state B is given by the sum of the probability amplitudes for going from A to some intermediate state I। ये देख, A से हम पहले किसी इंटरमीडिएट स्टेट I में जाएं, उसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और फिर दिस इंटरमीडिएट स्टेट से फाइनल स्टेट बी में जाएं, इन दोनों प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स का सम होगा। ठीक है, दिस विल गिव्स द एम्पलीट्यूड बिटवीन स्टेट ए एंड सम अदर आर्बिट्रेरी स्टेट बी। सो दिस इज द क्लोजर रिलेशन। Now the third one is the normalization condition। अब हमें ये पता है कि जो आर्बिट्रेरी स्टेट ए है, ये जो उसकी बेसिस स्टेट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं होगी, यानी आर्बिट्रेरी स्टेट ए मस्ट डेफिनेटली बी फाउंड विद इन इट्स बेसिस स्टेट्स। Hence, sum of the probabilities of finding the state A in any one of the basis states I must be equal to unity। यानी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड स्टेट ए पहली बेसिस में मिलेगी, उसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, फिर दूसरी बेसिस स्टेट में मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी, तीसरी में मिलेगी, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी। तो उन सब का सम क्या है, दैट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू यूनिटी, क्योंकि द स्टेट इज डेफिनेटली फाउंड विद इन इट्स बेसिस स्टेट्स। दिस मीन्स सिग्मा पी आई, और वी कैन से P1 प्लस P2 प्लस Pn, अगर बेसिस स्टेट्स n हैं तो दिस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू यूनिटी। और सिग्मा आई पी आई, इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई पी आई इज इक्वल टू सिग्मा आई, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ये होता है ब्रैकेट आई ए, यानी ये जो स्टेट ए है ये बेसिस आई में मिलेगी, उसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, तो इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर। और इसको किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ए आई। ये है स्टेट ए आयत बेसिस में मिलेगी, उसका प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए आई। यानी पहली बेसिस स्टेट में मिलेगी तो हम A1 लिखेंगे, इसको I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरी में का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा, A2। इसी तरह तीसरी बेसिस स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होगा, A3। तो इन सभी प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स का एब्सोल्यूट स्क्वायर, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस A1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस A2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस A3 स्क्वायर
एंड सो ऑन अप टू मॉडुलस ए एन स्क्वायर। और वो सब क्या होंगे? P1 प्रोबेबिलिटी पहली स्टेट में पाए जाने की, दूसरी स्टेट में पाए जाने की P2, इसी तरह से अप टू Pn। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो ये आ गया। मॉडुलस A1 स्क्वायर P1, P2 हो गया मॉडुलस A2 स्क्वायर एंड Pn हो गया मॉडुलस An स्क्वायर। दिस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज नोन एज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑन द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। दिस इज नोन एज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑन द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स। जो आगे की प्रॉपर्टीज हैं वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।